Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology chapter 2, Terms, Concept and their use in Sociology part 1. So here this is an introduction that the previous chapter introduced us an idea both about society as well as sociology. तो पिछले अध्याय में हमें समाज और समाज शास्त्र दोनों का परिचय हुआ। हमने देखा कि समाज शास्त्र का मुख्य कारण समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है और हमने ये भी देखा कि व्यक्ति समाज से स्वच्छंद रूप में नहीं रहना चाहता। वह एक तरीके से सामूहिक जैसे परिवार, जनजाति या हम कह सकते हैं ट्राइब, कास्ट, क्लास, कैन, नेशन। तो इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल के और इनका अध्ययन कैसे करना है। तो इनके विभिन्न प्रकार देखेंगे, हम व्यवस्थाएं देखेंगे, व्यक्तियों की कैसे एक ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप एक जगह शामिल हो सकता है, इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो सकती है, ऑर्डर्स हो सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम आ सकता है, नए तरीक़ों की खोज हो सकती है, व्यक्तियों की भूमिका हो सकती है, तो और उन्हें निभाने की उनकी परिस्थिति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इनका रोल जानना है इंडिविजुअल का, दैट हैव टू प्ले एंड द स्टेटस दे हैव टू ऑक्यूपाई इन द सोसाइटी। तो एक तरीके से अदर वर्ड भी हम जाने तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी इटसेल्फ फंक्शन, कैसे इस जनना की या ग्रुप की शुरुआत हुई, किस प्रकार समझता रहा, क्या ये समाज पूर्ण है या ये समाज विरोधी थी। तो इसकी भूमिकाएं भी हमें समझना पड़ेगा, समाज का नियंत्रण किस प्रकार के कार्य करता है या किसी समस्याओं में मौजूद है। तो अभी भी ये प्रश्न रह जाता है कि समझने के लिए कि हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पों की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें हम ये भी जानेंगे सोशलॉजी में कि दैनिक जीवन या रोजगार के जीवन में किस परिस्थिति, किस भूमिका का नियंत्रण हमें अपने शब्दों द्वारा करना है। तो दीज आर द स्टेटस, रोल, द सोशल कंट्रोल एनीवे इन अ लाइफस्टाइल। तो डिसिप्लिन हमने देखा एक न्यूक्लियर फैमिली में with matters unknown to most people for which no one exists in common speech, it seems obvious that a discipline must develop a terminology। तो अगर हम जाने तो किसी भी विषय में, जैसे अगर हम देखें न्यूक्लियर फैमिली में, हमें एक सामान्य देखा है कि समानता होती है, लोग एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है सोशलॉजी में। ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि ये एक फैमिलियर एक विशिष्टीकरण हो या हम कहें कि ये दर्शकों के लिए एक शब्द मौजूद हो। तो हमें आसपास के सामाजिक संस्थाओं में जितनी अच्छी तरह से परिचित होंगे, हमें स्पष्ट उतनी बारीकी से नहीं देख सकते। तो अगर उदाहरण के लिए हमें यह भी सोचना हो कि परिवार में रहते हैं इसलिए हम परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशलॉजी का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे। तो सोशलॉजी एक कन्फ्लिगेटिंग इक्वेशन है, सोशलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, टू मैनी स्टोरीज टू टेल, बहुत कहानियाँ हैं लोगों के बारे में जानने की। मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट concern social thinkers to understand the map of social changes that ये भी पता लगता है कि एक सामान्य ज्ञान नहीं है और हमें सब कुछ जानना है। तो हम ये भी देखेंगे कि किस विषय में हमें क्या जानने की आवश्यकता है और हमें बौद्धिक विकास भी जानना है। तो बहुत सी अपेक्षाएं हैं कि मॉडर्न एरा में ये ऐसा क्यों होने लगा, ये सिंपल है, स्मॉल है, ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसे मॉडर्न एरा में चेंज हुई, या प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से बने, सोसाइटी एसोसिएट कैसे हुई, अदर कॉन्सेप्ट्स जानने, अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या ग्रुप थे, इनकी क्या परंपराएं हैं, छोटे सरल कॉन्सेप्ट में है कि ज़्यादा है। तो समाज में भी एक संदेह, एक प्राकृतिक अन्य कल्पनाएं हैं जो कि हमें इसके कॉन्सेप्ट आइडियाज़ जानने की बहुत आवश्यकता है। तो different kind of individual groups have different kind of concepts and ideas। तो सोशलॉजी एक डिफरेंट वे है सोसाइटी को देखने का नज़रिया, एक ड्रामेटिकल सोशल चेंज जो कि मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें ज्ञात करता है। तो हमने ये भी देखा है कि अर्ली स्टेज सोशलॉजी की इमरजेंस हुई, चाहे वो कॉन्ट्रेस्ट हो, कॉन्टेस्टिंग और इलेक्शन के लिए। तो एक कार्ल मैक्स थे, एक सोशलॉजर
वेस्टर्न थिंकर, तो इन्होंने एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट लिखा था कि एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का, कलेक्टिव कोइंसिडेंस। तो एक एमिली ड्यूकमैन थे। पोस्ट वर्ल्ड वार के बारे में सोशलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस था, स्ट्रक्चर। तो समाज में भिन्न तरीके के जो अनुभव इनके हुए, सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि इन्होंने दिखाई। तो हमें ये भी देखना है कि समाज शास्त्र या सोशलॉजी किस चरण में आ गया कि समाज के बारे में इसका विरोध हमने समझा। तो यदि कार्ल मैक्स के लिए या इनके संघर्ष या समाज को सुलझाने की इनकी मुख्य संकल्पनाएं थीं, तो हमें ये भी देखना है कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी कैसे सोशलॉजी ने एक अपने प्रक्रिया नई भावित इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण रूप दिखाया। तो हमें समाज की तुलना में एक जीव की करना या लाभदायक समझना, जिसके लिए हमें अपना आगे कार्य करना है, संघर्ष करना है, सिद्धांतों में समाज के विरुद्ध रूप से इसको विरोधग्रस्त करना है, तो समाज शास्त्र में कुछ लोगों ने, व्यक्तियों ने इसकी शुरुआत करी है, इसका व्याख्या की है। और बहुत से वर्ग, जैसे हम कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन में आए, कॉन्सेप्ट स्टेटस प्ले करा इन्होंने, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आए, तो दे ओपन द कीज, ओपन लॉक्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। इन्होंने अपने ताले खोले दिमाग के और जाना कि सोसाइटी आखिर कैसी और हमें कैसी कल्पना करनी है अपनी व्यक्तिगत। तो एंट्री पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनल आंसर्स, कीज, जो एक ताला खोले, हर ताले की जैसे चाबी अलग होती है, तो हर इंसान के दिमाग की भी अलग कल्पनाएं और सोच होती है। तो ये मॉडिफाई करना है इस अध्ययन को, व्यक्तिगत स्थान पे हमें तय करना है, चर्चा करनी है समाज के लिए कि यदि इन चाबियों पर जंग लग जाएगी तो क्या होगा। और अगर हर ताले की चाबी अलग है तो हर किसी की थिंकिंग अलग है, तो हमें प्रयास करना है कि हम लोगों की थिंकिंग जानें, हम उनकी जो सोच है उसको बदलने में कुछ प्रयास। तो एक ही सवाल में हम विभिन्न तरीका, मल्टीप्लिसिटी जाने, पर्टिकुलर एक्यूट सोशलॉजी जाने। तो ये एक सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकार की भाषाओं या संकल्पों अथवा सिर्फ विचारों की ही नहीं सहमति होती है, इसके बारे में हमें अक्सर जानना। उदाहरण के लिए हमें देखना है कि क्या सिद्धांत है, इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या इसमें नकारात्मक सोच है। तो जो कंपेयर्ड ह्यूमन इंट्रैक्ट है, या हम देखते हैं कम्युनिकेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्टल सोशल कलेक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक प्रिस्क्रिप्टिव है सोशलॉजी का, जो हर जगह होता है। तो एवरी सोसाइटी, अगर वो पुरानी है, न्यू फेडुअल है या मॉडर्न है, तो एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन, इनके ह्यूमन ग्रुप्स क्या हैं, कलेक्टिव एग्जिस्ट क्या हैं, किस टाइप के ग्रुप्स यहाँ, कैसे ये लोग रहते थे, क्या गैदर करते थे, कैसे एक समाज में रहने के लिए आगे बढ़े, कैसे इन्होंने एक सोशल ग्रुप बनाया, पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट अ सेम टाइम बट शेयर नो डेफिनेट कनेक्शन विद वन अनदर। तो पैसेंजर्स जो कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, सिनेमा ऑडियंस पे, तो इनकी क्या सोचें हैं। तो ये भी हमें थिंक करना है कि व्यक्तिगत समाज पर हमारी विभिन्नताएं क्या होंगी और क्या इनकी सोचें रह सकती हैं अपने जीवन में। तो समाज शास्त्र एक तरीके से वेपन है कि लोग डाइवर्स है, थिंकिंग डाइवर्स है, नेचुरल है। तो ये एक डिबेट है और एक डिफरेंस का एक तरीका है जिसमें आप समझ सकते हो सोसाइटी के बारे में, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग करनी है सोसाइटी में कैसे रहा जाए। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। तो एक काजी ग्रुप है, ये एक तरीके का समाज साथ एग्रीगेट है, कॉम्बिनेशन विच लाइक स्ट्रक्चर और अगर दोज मेंबर्स में बी अनअवेयर, लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग। तो सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप, एज, जेंडर। तो अगर हम माने ये एक ग्रुप है जो नया दृष्टिकोण बताता है लोगों का एक दूसरे के प्रति, और समाज को साथ में जोड़ने के लिए एक भावना रखता है। तो ये एक तरीके का संगठन है जिसमें सदस्य पूरे एक तरीके से ज़रूरत है सबको एक दूसरे की, सामाजिक वर्ग है ये। इसमें हर एज का, आयु का व्यक्ति जुड़ सकता है। तो ये एक विशेष परिस्थितियाँ जो समाज में आती हैं
और संभव है कि विशेष सामाजिक वर्ग होना चाहिए और एक विशेष सकारात्मक भावना लोगों के मन में होनी चाहिए। तो अगर हम माने दे मे बी येट टू इन्फ्लुएंस द सेंस ऑफ वी फीलिंग, तो उसमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो। तो ये एक वर्ग, एक जाति है जो समय बिताने के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी जन्म देता है। उसी प्रकार भारत में देखो विभिन्न समुदाय के लोग हैं जो लंबे समय से विरोध भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पहचान भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत या साझा भविष्य हो, तो यहाँ महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह संगठनों के विचार भी हुए हैं। तो ये पूरी बातें हमें जानने की, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल कैसे ये ग्रुप साथ में आया, वुमेन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम, तो इस सोशल ग्रुप कैसे बढ़ा। तो सबसे पहला इसका पॉइंट आता है परसिस्टेंस इंट्रैक्शन। तो देखो निरंतर के लिए इन्होंने अपनी स्थिति बनाई, इन्होंने अपने आप को बढ़ाया और कंटिन्यू करा, आगे बढ़ते गए। दूसरा अ स्टेबल पैटर्न ऑफ द इंट्रैक्शन, तो एक पैटर्न के तौर पे ये आगे आए। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर मेंबर्स, ईच इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट टू अदर ग्रुप एंड सेल्फ रूल रिचुअल सिंबल। अन्य सदस्यों के साथ एक ही पहचान बनाने के लिए इनकी भावना थी। व्यक्ति समूह के प्रति इनका निर्णय, नया दृष्टिकोण और नई सचेत भावनाएं। तो जैसे इनका था शेयर्ड इंटरेस्ट, तो ये एक जैसे साझी रुचि हम कह सकते हैं, किस चीज़ में इनकी रुचि है। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म, तो सामान्यता को मानने का इनका तरीका। फिर हम देख सकते हैं डिफिनिटेबल स्ट्रक्चर, तो परिभाषित संचरण। तो social structure was referred to the pattern of regular and repetitive interaction between individuals or group. A social group refers to a collection of continuously interacting persons who share common interest, culture, values, norms in society. तो एक समाज के बीच में उनके रहने वाली कृति प्रतिक्रियाएं, सामाजिक समूह क्रियाएं करने वाले, समाज में रुचि, संस्कृति, मूल्य मिटाने बांटने के तरीकों को हम यहाँ पर मान सकते हैं कि सोशियोलॉजी। अब हमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रुप, जो कि हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।